प्यारे भाई बहनों, शास्त्रों में लिखा है, तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। पहला गुरु माता। माता जिसने उस जीवात्मा को मांस के लोथड़े में अपने गर्भ के अंदर रखा और फिर जब वो पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो उसे बोलना सिखाया, उसे रिश्ते बताए, ये तेरा कौन लगता है, वो तेरा कौन लगता है, उसे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। और उससे बाद में दूसरा गुरु होता है पिता। पिता जो अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए अपनी हैसियत से भी कहीं ज्यादा, अपनी ताकत से भी कहीं ज्यादा ताकत के कामों को करता है और अपने बच्चे के सुखद भविष्य के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा गुरु, पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु वो जो उसके जीवन में तब आता है जब उसे गुरु की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शिक्षा देने वाले अलग अलग तरह के गुरुओं की। जीवन में व्यक्ति के अनेक गुरु आते हैं, परंतु इन तमाम गुरुओं से भी अलग एक और गुरु होता है जो उसे इस संसार सागर की दुश्वारियों से लड़ना सिखाता है। वो सिखाता है कि किस तरह से इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु व्यक्ति का अंदर ही अंदर नाश करते हैं और इनसे किस तरह से लड़के इस संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। इस श्रेणी में ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु आते हैं, नामदान देने वाले गुरु आते हैं और ये गुरु भी उसका भला ही चाहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन विचार करिए शुभ जानी। ये जो तीन तरह के गुरु हैं, ये जो तीन श्रेणी के गुरु हैं, माता, पिता और वास्तविक गुरु जो जीवन का मार्ग सिखाते हैं, जीवन की दुश्वारियों से लड़ना बच्चे को बताते हैं, ये तीन तरह के गुरु, इनकी वाणी को हमेशा बिना विचार किए मान लेना चाहिए। ऐसा मान लेने में ही उस शिष्य, उस बेटे की हर तरह से भलाई ही होती है। पुत्र के लिए माता पिता की आज्ञा मानना, स्त्री के लिए पति की आज्ञा मानना और शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा मानना पूरी तरह से धर्म और वेदों के अनुकूल है। परंतु इन तीनों की आज्ञाएं भी यदि उस शिष्य, उस पुत्र को भगवत प्रेम में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो जो सच्चे भगवत प्रेमी होते हैं ना, वो इनका भी त्याग कर देते हैं। यहां मैं सच्चे भगवत प्रेमी की बात कर रहा हूं, जो आज के युग में हजारों में, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कहूं तो एक आध हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये काम बहुत ही कठिन है। यद्यपि आज के समय में पुत्र अपने माता पिता का परित्याग बड़े आसानी से कर देते हैं, परंतु वो कर्तव्य पथ में रुकावट हैं इस कारण नहीं, और वो त्याग उनका इस कारण भी नहीं करते कि वो उनके लिए धर्म विरुद्ध आज्ञा दे रहे हैं, बल्कि वो अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं अथवा सड़क की खाक छानने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो तो बिरले बिरले होते हैं जो भगवत प्रेम में बाधक बने अपने गुरु का, अपने माता पिता का भी त्याग करते हैं। क्योंकि इस संसार में, यद्यपि जैसा कि पहले कहा, माता सबसे बड़ा गुरु और माता पिता की सदा ही पुत्र को सेवा करनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य होता है। परंतु यदि वो भगवत प्रेम में उसके विरुद्ध भी जाते हैं तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं, जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताको कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। ऐसे माता पिता का भी, ऐसे बंधु बांधवों का भी और ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए जो भगवत भक्ति में रुकावट बन रहे हैं एक भगवत भक्त के लिए। इतिहास ऐसे सच्चे भगवत प्रेमियों का साक्षी है कि उनकी भक्ति में रुकावट बनने वाले इन सभी का उन भक्तों ने त्याग किया। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें घर से निकाल दिया, बल्कि वो तो घर में रहे लेकिन उन भक्तों ने अपने घर को छोड़ दिया। तजयो पिता प्रहलाद, विभीषण बंध भरत महतारी, बलि गुरु तजियो, कंत
ब्रज बनि तहीं भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने भगवत भक्ति में रुकावट अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने लंका छोड़ दी, रावण का त्याग कर दिया, और भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने जानकी यानी वैदेही और श्री राम की भक्ति में रुकावट उत्पन्न की थी। और बलि ने तो अपने गुरु का ही त्याग कर दिया, गुरु का ही त्याग। यहाँ ये उदाहरण है। तमाम लोग कहते हैं गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु भी यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देता है, गुरु भी यदि भक्ति के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर दीजिए। और तो और ब्रज बनिता यानी ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया, क्योंकि वे उनके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपके चरणों में रखूं, प्रहलाद कोई दूसरा नहीं हुआ, यानी प्रहलाद के जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ, ना ही विभीषण के जैसा, भरत जैसा कोई दूसरा भाई हुआ ही नहीं, और बलि के जैसा दानी भी कोई दूसरा नहीं हुआ, और यहां पर ब्रज बनिता यानी गोपिकाओं के जैसा भी कोई दूसरा नहीं हुआ। ये एक युग के प्रतीक हैं, इनके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आज के समय में अपने विलासता पूर्वक जीवन की राह में जो बाधक बन रहे हैं, उनका त्याग कर रही है आज की जनरेशन, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, यहां तक कि पत्नी का भी, पुत्रों का भी, गुरु का भी, सबका त्याग किया जा रहा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर कोई त्याग पे तुला हुआ है, लेकिन भक्ति की राह पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं कि सामने वाला भक्ति की राह में मेरी रोड़ा बन रहा है तो मैं उसका त्याग करूं ना। अपने विलासिता पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाने की राह में जो भी बाधा आ रही है, उसे हटाया जा रहा है। माता का किसी भी परिस्थिति में त्याग उचित नहीं है, चाहे वो आपकी भक्ति में भी रुकावट बन रही हो। भरत जी ने माता का त्याग किया क्योंकि माता ने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए या जो भी षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के तहत भगवान श्री राम को वनवास दिया। इस पर भ्रात प्रेम में आतुर, भ्रात प्रेम से भरा हुआ भरत अपनी माता का त्याग कर देता है। लेकिन भगवान श्री राम जी को लेने के लिए, वापस बुलाने के लिए जब वही जाते हैं वन में, तो भगवान पूछते हैं माता के बारे में और भरत को समझाते हैं माता का त्याग उचित नहीं है। जब मैंने ही उनकी आज्ञा का पालन किया तो तुम्हें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता का किसी भी परिस्थिति में त्याग उचित नहीं है। आप उनका त्याग मत करिए, भले ही वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, क्योंकि आप इसलिए हैं क्योंकि आपके संसार में होने का कारण वे हैं। आप जो है ना इस समय, वो उन्हीं के कारण हैं, उन्हीं के कारण। इसलिए कभी भी उनका त्याग अथवा उनको दुख देने का कोई भी प्रयास मत करना, वरना तो ना आपकी भक्ति सफल होगी और ना ही आपका जीवन सफल होगा। माता पिता को दुखी देखकर, माता पिता को दुख देकर, उन्हें कष्ट देकर आप चाहे दिन रात राम 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 करते रहें, दिन रात शिव 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 करते रहें, दिन रात चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करते रहें, आराधना करते रहें, भक्ति करते रहें, प्रार्थना करते रहें, 2 कौड़ी मूल्य है उसका, 2 कौड़ी, इससे अधिक जरा भी नहीं। इसलिए माता पिता की जितनी सेवा हो सके उससे भी अधिक करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। और इसके उपरांत यदि आप थोड़ा समय भी भक्ति में लगाते हैं तो वो थोड़ा समय भी बहुत अधिक माना जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, एक सफल ग्रस्त जीवन तो वही है जिसमें घर का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाता है, और इन कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने शुभ कर्म करते हुए, अपने आवश्यक कर्म को करते हुए कुछ समय भगवत भक्ति में भी लगाता है, अर्थात भगवान की पूजा, वंदना, आरती, भजन, सिमरन सब कुछ करता है और साथ में अपने कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाता है। जो व्यक्ति ये सब बराबर करता है,
सेवा में भी अपना समय लगाता है, सबसे पहले घर में माता पिता की भी सेवा करता है, दूसरे सदस्यों की भी सेवा करता है, उनकी हर बात का ध्यान रखता है, कोई ऐसा शब्द मुंह से नहीं निकालता जिससे उनमें से किसी के भी हृदय को कोई ठेस पहुंचे, तो फिर उसका जीवन तपस्या से परिपूर्ण माना जाता है, उसका जीवन सिमरन से भजन से परिपूर्ण माना जाता है। और भगवान भगवान सदा ही ऐसे भक्त की रक्षा करने के लिए, उसे सब कुछ सुख देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्त के जीवन में चाहकर भी दुख प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका ग्रस्त जीवन ऐसा हो? मैं मानता हूं कि आप निश्चित रूप से ऐसा चाहते होंगे, इसलिए ये सब करें जो इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। और प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि मैं स्वयं इस सब को फॉलो करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।